यूज्ड कार खरीदते वक्त क्वालिटी की गारंटी भी चाहिए, मिलेगी, बराबर मिलेगी। कार देखो देता है आपको क्वालिटी का पक्का वादा, क्वालिटी सील के साथ, 6 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ। और पसंद ना आए तो कार देखो देगा 7 दिन में पूरे पैसे वापस। बस कार देखो पर जाओ और बुक करो अपने पसंद की क्वालिटी सील वाली कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। अब समाचार विस्तार से। अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ 2 स्थानों पर कार्रवाई करते हुए एडीए ने भवन को ध्वस्त कर दिया। इस मौके पर पुलिस का भारी जाब्ता मौजूद रहा। एडीए ने झलकारी नगर और पालबिचरा क्षेत्र में कार्रवाई की। मिलाई जाती है, पट्टा मिल रहा है, सब ठीक है। और आज 200 वोट के लालच के चक्कर में लक्ष्मी बुंदेल है आज वोट में जीती है, उसके कारण लुहारों के खिलाफ ऐसे ही मिलके मेरा ये घर तुड़ा के। एडीए द्वारा झलकारी नगर से वर्षों पुराना कब्जा हटाया गया। मौके पर पुलिस का भारी जाब्ता मौजूद रहा। एडीए द्वारा जेसीबी से कब्जा हटाने की कार्यवाही की गई। इस पर उपस्थित महिला ने रोते हुए अपनी बेबसी जाहिर की। महिला ने कहा कि एक तरफ सरकार जहां पट्टा दे रही है, वहीं उसे बेघर भी किया जा रहा है। हाँ भैया देखो, मैं रहती थी आज जब से मेरे पापा बाहर आई थी ना, जिस समय से मेरे पिताजी रहते थे क्या, और जिस समय से छोटी से बड़ी मेरा जन्म इधर हुआ है, मेरे मम्मी पापा भी इधर खत्म हुए और आज 200 वोट के लालच के चक्कर में लक्ष्मी बुंदेल है आज वोट में जीती है, उसके कारण लुहारों के खिलाफ ऐसे ही मिलके मेरा ये घर तुड़ा के धर्मशाला भवन बनवाने चाह रही है। तो कोई व्यक्ति रह रहा है उसके लिए गलत है क्या? धर्मशाला बड़ी है या कोई इंसान रह रहा वो बढ़िया है, उसको बेदखल करके और मेरे घर को तोड़ा जा रहा है। देख लो सामान कितना रोड में निकाले गए हैं, ये कौन सी बात है? वो धर्मशाला ने उसको काम में लो ना, किस इंसान को बेघर करके उसको बाहर निकाल के और तुम धर्मशाला बनाओगे, उसमें तुम नाचोगे, उसमें तुम शादी ब्याह करोगे, ये कौन सा है? सरकार गरीबों को जमीन मिलाई जाती है, पट्टा मिल रहा है, सब चीज के किसी का नाम नहीं, सब चीज के लिए कि भाई पट्टा, जिसके मकान का पट्टा नहीं है तो पट्टा मिला, और उसके बावजूद में मकान भी दे दी सरकार, सब कुछ करती है, सब सुविधा करती है। मेरे लिए कोई सुविधा नहीं है, ना मेरे लिए कोई खड़ा हो रहा है, ना मेरे माँ बाप है, ना मेरे कोई है, सिर्फ हम रोड में पड़े रहेंगे। हमको निकाल दिया रोड पे तो अब रोड में पड़े जाएंगे। हमारे लिए कोई मकान नहीं, हमारे रहने के लिए कोई छत नहीं, हमारे बेदखल करके लक्ष्मी बुंदेल, इसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। 200 वोटों के चक्कर में लालच में ये इधर की पार्षद बनी है। एक महीना अभी 2-3 महीने से अभी ये मेरे से बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। बच्चा छोटा है, 6 महीने का होएगा 21 तारीख को। मेरे 2 बच्चे वैसे ही खत्म हो चुके हैं। सर ये कैसे न कैसे हाथ लगा है, फिर ये नाजी फायदा उठा रही है सबके लुहारों के कारण। लुहार कहते हैं इसको कि इसको खाली करवा, हमारा भवन बनवा, पूरे लुहार एक। मेरी बस्ती में मैं एक अली, मेरी बस्ती में कोई खड़ा नहीं होता है। ये दबंगी दिखाती है, लुहारों को भी दिखाती है, खुद लुहार थाने तक पहुंच जाते हैं। हमारी समाज में, कोली समाज में कोई नहीं आता, डर लगता है इनसे, ये मार देंगे, आए दिन धमकी देते हैं, लड़ाई झगड़ा करता है दिन सर। और हमारा नाम क्या? तुम्हारा नाम? मेरा नाम सर उर्मिला है। कितने सालों से रह रहे हो? मेरा देख लो आज मैं 30 साल की हो चुकी सर। मेरे माँ बाप इधर रही है, मेरे पिताजी इधर रही है, बाढ़ आई थी, बाढ़ आई दोस्तों, जिस प्रकार से आपने देखा, ये उर्मिला नाम की महिला है जो काफी लंबे समय से यहाँ पर अपने माँ बाप के साथ में रह रही थी और अब शादी के बाद भी यहीं पर रह रही थी। और जो स्थानीय पार्षद है लक्ष्मी बुंदेल, उनकी शिकायत पर ये यहाँ से जो है इनका भवन खाली कराया गया है। ये जो पूरा मामला है, ये एक सामुदायिक भवन की जमीन पर सालों पुराना कब्जे का मामला है। आप देख सकते हैं एडी वार्ड नंबर 49 में कम से कम 40-50 सालों से ये वाला एक मैटर था। आने वाले जो भी पहले के पार्षद थे सबने शिकायतें दी थी, वैसे ही मैंने भी ये शिकायत की थी। ये समुदाय भवन का, ये जैसे एडीए के 50 गज का ये प्लॉट है, 36 प्लॉट थे, उसमें 37वां समुदाय भवन के लिए दिया हुआ था। अब ये जो थी, इसकी शिकायत ना तो मैंने दी है ना किसी ने दी है, आपस में पहले से जो चल रही थी वही शिकायत मैंने रिपीट करी है। जितने पार्षदों ने पहले दिए थे वही शिकायत मैंने वापस से दी। अब ये अधिकारी आए, जो भी इनको सही लगा, मैंने पूरा बोला, ना तो पक्ष देखो ना विपक्ष देखो, दोनों तरफ की कार्यवाही का जो इनको सही लगा वो इन्होंने किया। पार्षद बनने के बाद मैंने भी लिखित में दिया था, जैसे पहले पार्षदों ने दिया था वैसे भी मैंने लिखित में दिया था। ये कह रहे थे कि ये मैडम ये समुदाय भवन का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा में कोताही पर अजमेर शहर जिला भाजपा द्वारा गांधी भवन पर एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया गया। आंखें खोली जा रही है कि देखो गांधी जी की तरफ देख करके कुछ सीखो।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा में हुई चूक पर अजमेर शहर जिला भाजपा द्वारा गांधी भवन पर एकत्रित होकर पंजाब सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए प्रार्थना की गई। साथ ही प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बरती गई कोताही पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। जी सर। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के साथ जो पंजाब में जो घटना घटित हुई, उनके जीवन से जो खिलवाड़ किया गया, इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अजमेर शहर जिला द्वारा आज गांधी जी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन करके ये बताया जा रहा है और कांग्रेस की आंखें खोली जा रही है कि देखो गांधी जी की तरफ देख करके कुछ सीखो, ताकि आपकी आंखें खुले और एक देश के जो सर्वमान्य नेता है, जो प्रसिद्धि को पा करके उनके जो इनकी कांग्रेस के जो सभी नेता और जो कार्यकर्ता जो परेशान हो रखे हैं, उसको लेकर के जो उनके जीवन से खिलवाड़ किया गया, उसको लेकर के आज हमने सुबह से हमारे महिला मोर्चे द्वारा एक यक्का और महामृत्युंजय जाप का भी आयोजन किया गया। इसी क्रम में अभी यहाँ गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष उनके सद्बुद्धि यज्ञ देने के लिए और सद्बुद्धि देने के लिए हम यह धरना प्रदर्शन करके उनको ये चेता रहे हैं कि इस तरह नहीं चलेगा, ऐसे देश के सर्वमान्य नेता के साथ ऐसा करना शोभा नहीं देता और उनको पूरा देखना चाहिए। और हम ये भी मांग करते हैं कि पंजाब में जो हुआ उसमें जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही पंजाब की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए और चन्नी जो वहाँ के मुख्यमंत्री है उनको सर्वज्ञान लेते हुए खुद का इस्तीफा देना चाहिए। ये सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेहत और सलामती के लिए दुआ की गई। मोदी साहब की सलामती के लिए आज हमने हुजूर गरीब नवाज की बारगाह के अंदर दुआ की, उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ की। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेहत और सलामती के लिए दुआ की गई। दरगाह कमेटी के उपाध्यक्ष मुनव्वर खान के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर गद्दी नशीन सैयद अफसान चिश्ती की वकालत में दुआ की गई। मोदी साहब की सलामती के लिए आज हमने हुजूर गरीब नवाज की बारगाह के अंदर दुआ की, उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ की। जिस तरह से दिन रात वो हमारे देश की हिफाजत में लगे रहते हैं, इसीलिए हमने आज हुजूर बारगाह गरीब नवाज में उनकी हिफाजत के लिए दुआ करी। जिस तरह से पंजाब में जो घटनाक्रम घटित हुआ, उस वक्त हालात इतने बिगड़ चुके थे वहाँ के कि वहाँ कुछ भी हो सकता था। पीएम के काफिले को रोककर जिस तरह की हरकत वहाँ पर की गई, यकीनन वो उस वक्त उनकी जान को ख़तरा बढ़ चुका था। लेकिन पीएम ने हमारे बहुत समझदारी और सूझबूझ दिखाते हुए अपना जो काफिला था उसको वापस घुमा लिया एयरपोर्ट की तरफ, जिससे किसी किस्म का गांधी भवन चौराहे पर रेलवे स्टेशन के प्रवेश द्वार के बाहर एक अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। जीआरपी थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है। पार्किंग का है, कोई अज्ञात व्यक्ति मृतावस्था में पाया है। गांधी भवन चौराहे पर रेलवे स्टेशन के प्रवेश द्वार के बाहर एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही जीआरपी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हुई है। हाँ सर, ऑन ड्यूटी कांस्टेबल हमारे श्री नानूराम जी थे। उन्होंने सूचना दी कि गांधी भवन चौराहे पर प्रवेश द्वार पार्किंग का है, कोई अज्ञात व्यक्ति मृतावस्था में पाया है, जिस पर मन ईओ मौके पर पहुंचकर व्यक्ति की तलाशी ली गई तो कोई कागजात दस्तावेज नहीं पाए गए और मृत व्यक्ति कोई खानाबदोश अज्ञात है और उम्र करीब इसकी 45 वर्ष है और दाहिने पैर पर इस पर कुछ पुराने जले का है, जिससे जला हुआ है पूरा, और हाथ में भी कुछ लिखा है लेकिन उसको उसने जला के हटा रखा है। मृतावस्था में जांच जारी है और सुरक्षित जेएलएन में जाकर मोर्चे में रखेंगे और वारिसान की तलाश। अजमेर समाचार पत्र वितरक समन्वय समिति द्वारा 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में श्रमिक कार्ड बनाए जाएंगे। अजमेर समाचार पत्र वितरक समन्वय समिति द्वारा 2 दिवसीय एक शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में समाचार पत्रों के हॉकर्स के श्रमिक कार्ड बनाने का कार्य किया गया। इस कार्ड के द्वारा हॉकर के लिए 2 लाख का बीमा भी शुरू किया गया है। अजमेर समाचार पत्र वितरक समन्वय समिति द्वारा यहाँ 2 दिवसीय एक कैंप का आयोजन किया, जिसमें जो असंगठित
जो क्षेत्र है उसमें जो समाचार पत्रों के हॉकर्स हैं इनके ई श्रम कार्ड बनाने का काम किया गया है, जिन सैकड़ों लोगों के कार्ड बने। और निश्चित रूप से ये एक ऐसा क्षेत्र महत्वपूर्ण है जिनकी समाज कई बार सुध नहीं लेता, जो कि समाचार पत्र जो छपते हैं और जो पाठक तक पहुंचते हैं उनके बीच की कड़ी का काम यही लोग करते हैं। सवेरे यदि हमारे हाथ में समाचार पत्र नहीं होता इनके माध्यम से तो बड़ा अटपटा सा लगता है। तो ऐसे जो ग्रुप है, ऐसा जो एक समन्वय समिति के बैनर तले जो हॉकर्स आए हैं, इन सब के साथ आज मिलना हुआ और इनका ई श्रम कार्ड बना है, तो जिससे भारत सरकार और राजस्थान सरकार की जो कोई योजनाएं हैं इससे भी इनको लाभ मिलेगा। और अभी तो वर्तमान में 2 लाख का बीमा इनका इस कार्ड से तुरंत ही प्रारंभ हो जाएगा और देश भर में लगभग 38 करोड़ इस तरह के असंगठित मजदूर हैं, जिसमें से 20 करोड़ के बन चुके हैं। और बाकी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार इस क्षेत्र के लिए भी काम कर रहे हैं, उनकी नई नई योजनाएं भी ला रहे हैं। तो सब बाकी मजदूर भी इस कैंप से जागरूक होकर के अपना कार्ड बनवाएंगे और इसका लाभ भी ले सकेंगे और हम सब लोग इनके सहयोग के लिए सदैव तत्पर हैं। आज मैं इनकी समन्वय समिति विशेष रूप से मित्तल साहब का आभार व्यक्त करूंगा कि जिन्होंने इस काम का प्रारंभ किया और वास्तव में इनके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई भी। भारत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2 दिवसीय ई श्रम कार्ड बनाने का 2 शिविर लगाया गया था। इस शिविर के तहत जितने भी असंगठित क्षेत्र के जो वर्कर्स हैं, जो श्रमिक हैं, उनके लिए भारत सरकार ने 2 लाख रुपए का बीमा सुरक्षा योजना चलाई है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। उसके लिए सिर्फ उनका रजिस्ट्रेशन ज़रूरी था। और जैसा कि आपको ध्यान है कि कोरोना काल के अंदर असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर थे उनका डाटाबेस तैयार नहीं था, तो भारत सरकार के माननीय मंत्री श्रम एवं रोजगार मंत्री आदरणीय भूपेंद्र जी यादव ने एक मोदी जी के मार्गदर्शन के अंदर एक ऐसी योजना चलाई है जिसके तहत डाटाबेस तैयार हो और उन इस जो असंगठित क्षेत्र के जो वर्कर्स हैं, जो श्रमिक हैं, उनको सामाजिक सुरक्षा के तहत एक सुरक्षा का भाव दिया जाए। इसीलिए उनके लिए 2 लाख रुपए का बीमा योजना का भारत सरकार श्रम कल्याण संगठन श्रम मंत्रालय हमारे कैबिनेट मिनिस्टर श्री भूपेंद्र जी यादव द्वारा ई श्रम पोर्टल का उद्घाटन 26 अगस्त 2021 को किया गया था। हमारे देश में करीबन 38 करोड़ असंगठित श्रमिक है और मुझे बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि आज तारीख तक करीबन 20 करोड़ ई श्रम कार्ड असंगठित श्रमिकों को जारी हो चुके हैं। इस श्रम कार्ड बनाने के मुख्य फायदा तो कार्ड बनवा। महिला को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला क्लॉक टावर थाने में दर्ज हुआ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में महिला को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज हुआ। इस संबंध में पुलिस ने पवन नामक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र निवासी एक विवाहित महिला ने मुकदमा दर्ज कराया है कि उसके पड़ोसी एक पवन नाम का व्यक्ति है, जिसने उसको ये कहा कि मेरी पत्नी अगर मुझे छोड़ देगी तो मैं तेरे से शादी कर लूँगा। इस प्रकार का इसने शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत काम किया और उससे लगातार संपर्क बनाए रखा। और उसके बाद में जब उसके घरवालों से वो मिली तो घरवालों ने भी कहा कि हमारी बहू अगर चली जाएगी तो हम तेरे को बहू बना लेंगे। इस तरह से परिवार वालों ने और उसने पवन नाम के लड़के ने उसको झांसा दिया। झांसा देके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और अब उन्होंने उसको रखने से इनकार कर दिया है। इस पर उसने बलात्कार का प्रकरण दर्ज। अजय नगर निवासी महिला ने पति के खिलाफ मारपीट का मामला रामगंज थाने में दर्ज कराया। अजय नगर निवासी महिला ने रामगंज थाने में उपस्थित होकर पति के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक परिवादिया सीता नायक, पत्नी श्री विकास नायक, जाति नायक, उम्र 32 साल, निवासी अजय नगर की रहने वाली, पति द्वारा मारपीट करना की एक रिपोर्ट लेकर आई, जिसमें मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश श्री प्रेमत राम जी ऐसा ही कर रहे हैं। तो गाली गलौज करता है। भाजपा महिला मोर्चा द्वारा चांदबावड़ी स्थित काली माता मंदिर केसरगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु के लिए प्रार्थना और महामृत्युंजय का जाप किया गया।
भाजपा महिला मोर्चा द्वारा चांदबावड़ी स्थित काली माता मंदिर केसरगंज में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु के लिए प्रार्थना और महामृत्युंजय जाप किया गया। इस अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा की भारती श्रीवास्तव ने कहा कि पंजाब में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोताही बरती गई, उसके लिए प्रधानमंत्री की दीर्घायु के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कि जिस तरह से पंजाब के उनके काफिले को रोक करके एक तरह से कांग्रेस वहाँ की पंजाब के सरकार ने एक षड्यंत्र रच करके उनके जीवन को जो खतरा उन्होंने वहाँ पे रचना की, षड्यंत्र किया, उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री के दीर्घायु रखने के लिए और वे हमेशा यशस्वी बने, इस देश का नेतृत्व करते रहें और हम सब के शुभकामनाओं से वो आगे बढ़ें, उसके लिए आज हमने यहाँ पर महिला मोर्चे के द्वारा महामृत्युंजय जाप का हवन रखा है, जिसमें कई हमारी बहनें भाई सब मिलकर के अपनी आहुति दे रहे हैं और ईश्वर से महाकाल से प्रार्थना कर रहे हैं कि वे हमारे प्रधानमंत्री को दीर्घायु भी दे, यशस्वी भी बनाए और साथ में इस तरह के षड्यंत्रकारियों का षड्यंत्र भी निष्फल करें और उनको इस प्रकार की सद्बुद्धि दें कि वे भविष्य में देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि वो केवल व्यक्ति नहीं है, वे एक संस्थान है, उनके साथ जिस प्रकार से ये व्यवहार किया है और उससे स्पष्ट चलता है कि यह एक पूरी तरह रचा रचाया षड्यंत्र था और किस तरह से वहाँ पे किसानों के आंदोलन की आड़ में इतना संवेदनशील एरिया है कि पिछले दिनों जब किसान आंदोलन हुआ और पाकिस्तान की सीमा से केवल 30 किलोमीटर दूरी पर ही इस प्रकार का ये प्रकरण हुआ, जहां पर वो जा रहे थे, आज तक के इतिहास में कभी भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ इस प्रकार का मजाक नहीं उड़ाया। उस पर भी हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका जिस ढंग से मजाक उड़ा रहे हैं और जिस ढंग से वहाँ पे एक दलित सीएम की आड़ में, आप सभी मीडिया भाइयों के द्वारा सभी को पता है कि जिस तरह हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जो इस देश की सुरक्षा के लिए हमेशा खड़े हैं और खड़े रहेंगे, ऐसे प्रधानमंत्री के लिए आज पंजाब में कांग्रेस सरकार के द्वारा उनकी सुरक्षा पर इस तरह का हम लोग ऐसे सीएम वो जहाँ के हैं, पंजाब के जो सीएम हैं, जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर हालात करे कि हमारे जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो उनकी सुरक्षा में कोताही बरती गई है और उनके जो काफिला था उसको रोका गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जितने भी वहाँ पे आ रहे थे उस काफिले के साथ में और उस सभा के अंदर उन सबको भी रोका गया है। तो ऐसे हम कार्यक्रम को नहीं होने देने के कारण इस तरह के सीएम को हम लोग जो कांग्रेस के सीएम हैं, हम ऐसी चीज़ के सभी महिला मोर्चा मिलकर इनकी निंदा करते हैं। ऐसी सरकार जो हमारे पीएम की सुरक्षा नहीं कर सकती, वो हमारे देश की क्या सुरक्षा करेगी। हम सभी लोग इस चीज़ को लेकर हम यहाँ पर इस चीज़ की निंदा करने के साथ साथ आज हमने यहाँ पर चांदबावड़ी काली मंदिर पर हवन रखा है महिला मोर्चा संगठन के द्वारा और उसमें महामंत्री को जाप रखा है कि हमारे नरेंद्र मोदी की हमेशा दीर्घायु रहे। जिस तरह आज उन पर श्री राम का आशीर्वाद है, हम सभी भक्तों का, सभी भाइयों बहनों का आज संगठन का आशीर्वाद है, क्योंकि उनकी जो सच्चाई है उससे कोई भी नकारा नहीं कर सकता। वो सच्चाई से आज सेवा कर रहे हैं, देश की लोगों के लिए सोच रहे हैं, घर घर तक जाकर महिलाओं को, बच्चों को, सभी को साथ लेकर सभी को ध्यान देते हुए कार्य कर रहे हैं। ऐसे नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के लिए हम लोगों ने उनकी दीर्घायु की यहाँ पर कामना करी है। उसमें हमने महामंत्री जाप रखा है, गायत्री मंत्र रखा है। वो सब कार्यक्रमों को लेकर हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं और प्रार्थना आप मीडिया भाइयों के द्वारा मैं भी कह देना चाहती हूँ कि ऐसे लोग जो नरेंद्र मोदी को हमेशा बुरा कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को बुरा कहते हैं, तो ये अपने आप को सोच लें कि नरेंद्र मोदी को ना कोई मारने वाला पैदा हुआ है ना होगा, क्योंकि श्री राम का उन पर बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। जिस तरह आपने देखा था कि यार रावण ने अगर एंकर करा था, क्योंकि नरेंद्र मोदी कभी एंकर नहीं कर सकते, ना ही कभी बुरा कर सकते हैं, तो एंकर करने वाले का तो हमेशा किस तरह हादसा उनके साथ होता है वो आप सब जानते हैं। जेल में मोबाइल मिलने की घटना लगातार सामने आ रही है। आज भी टाइल्स के नीचे दबा हुआ मोबाइल मिला। इस संबंध में सिविल लाइन थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जेल का है। कल जेल अधीक्षक महोदय के द्वारा आकस्मिक चेकिंग गई थी, जिसके अंदर वार्ड नंबर 2 के ब्लॉक नंबर
सेंट्रल जेल में लगातार मोबाइल मिलने के मामले सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में आज सेंट्रल जेल में कैदियों के नहाने की जगह के पास टाइल्स के नीचे दबा हुआ मोबाइल मिला। इस संबंध में सिविल लाइन थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हाई सिक्योरिटी जेल का है। कल जेल अधीक्षक महोदय के द्वारा आकस्मिक चेकिंग गई कि जिसके अंदर वार्ड नंबर 2 के ब्लॉक नंबर 4 में जो बंदी है निरुद्ध, उनके नहाने की खेली के पास टाइल्स के नीचे एक पॉलीथीन की थैली में लिपटा हुआ कुछ निषेध सामग्री मिली, जिसको चेक किया तो सैमसंग का कीपैड मोबाइल मिला, वह एक लॉन्गर कंपनी का चार्जर मिला, जिसको जरिए फर्ज जब्ती के जब्त करके हाई सिक्योरिटी जेल के कार्मिकों द्वारा थाना सिविल लाइन्स पर उपस्थित होकर प्रकरण दर्ज कराया, जिसकी जांच मैं स्वयं कर रहा हूं। अर्जुन राम हेड कांस्टेबल। एकीकृत महासंघ के बैनर तले सहायक कर्मचारियों द्वारा भर्तियों पर लगी रोक हटाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। कॉलेज में सामूहिक चिकित्सालय संघ अजमेर के समस्त कर्मचारी वर्ग ने एकीकृत महासंघ द्वारा सहायक कर्मचारियों की भर्तियों पर लगी रोक हटाने की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर सरकार के नाम ज्ञापन दिया गया। साथ ही महासंघ द्वारा मांगे नहीं मानने पर सरकार को चेतावनी भी दी गई। जेएलएन मेडिकल कॉलेज में सामूहिक चिकित्सालय संघ अजमेर के समस्त कर्मचारी वर्ग ने पुरानी पेंशन को बहाली को लेकर कलेक्टर महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री महोदय को पुरानी पेंशन की बहाली के लिए ज्ञापन दिया है। साथ ही हमारे जितने भी कर्मचारी संगठन है अजमेर के, चाहे टीचर संघ हो, चाहे कोई अपने बोर्ड आरपीएससी का संगठन हो या अपने बोर्ड ऑफिस का हो, सभी संगठनों ने हमको समर्थन दिया है कि पुरानी पेंशन की बहाली होनी चाहिए। एनपीएस के कारण जो सेवानिवृत्ति के बाद जो कर्मचारियों के साथ जो कुठाराघात होने वाला है, उनकी दुर्दशा होने वाली है, उस दुर्दशा से बचने के लिए हमारे फ्यूचर को देखते हुए सरकार को जगना चाहिए और पुरानी पेंशन को बहाली करनी चाहिए। राज्य सरकार से हमारी मांग है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए, क्योंकि वो कर्मचारियों के हित में एनपीएस जो 2005 से लागू की गई 1 अप्रैल से, उससे किसी भी कर्मचारी का भला नहीं हो रहा। एनपीएस के लागू होने के बाद किसी कर्मचारी को 2000, किसी को 3000, किसी को 5000 पेंशन मिल रही है। एनपीएस लागू होने के बाद सोचो आप इस ज़माने में 30 साल नौकरी करने के बाद किसी कर्मचारी को 2000 या 5000 पेंशन मिलती तो उसका जीवन यापन कैसे होगा? 2000-3000 पेंशन में आदमी कैसे बुढ़ापे में, जबकि उसका कोई सहारा नहीं होता है, तो 2000 में आदमी अपना घर खर्च कैसे चलाए? तो सरकार से हमारी केंद्र और राज्य दोनों सरकारों से मांग है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। सभी कर्मचारियों, पूरे देश के कर्मचारियों की यही मांग है कि ओल्ड पेंशन पूरे राजस्थान के अंदर पुरानी पेंशन 2004 के बाद लागू की जाए और जो नई पेंशन जो अंशदायी योजना गवर्नमेंट ने लागू करी है उसको बंद किया जाए। इसके संदर्भ में राज्य कर्मचारी हमारे मेडिकल के जितने भी हैं, नर्सिंग स्टाफ है, सफाई कर्मचारी है और वार्ड बॉयज़ है, इन सब ने आज राजस्थान के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर ये ज्ञापन दिए जा रहे हैं जिला कलेक्टर के माध्यम से। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहे स्वामी न्यूज। जय हिंद, जय भारत। यूज्ड कार खरीदते वक्त क्वालिटी की गारंटी भी चाहिए, मिलेगी, बराबर मिलेगी। कार देखो देता है आपको क्वालिटी का पक्का वादा, क्वालिटी सील के साथ, 6 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ। और पसंद ना आए तो कार देखो देगा 7 दिन में पूरे पैसे वापस। बस कार देखो पर जाओ और बुक करो अपने पसंद की क्वालिटी सील वाली कार।